बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टनल्स के अंदर आमतौर पे क्योंकि गर्मियों की सब्जियां काश्त की जाती हैं, जिन पर टनल्स लगाने का मकसद उनको सर्दी से बचाना और गर्मी पहुंचाना होता है। लेकिन टेम्परेचर अगर तो एक हद तक रहता है, मुनासिब है, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक है, तो सब्ज़ी अच्छी ग्रो करेगी, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। हमारा टनल फार्मर जो सा है इन छोटी छोटी एहतियातों को नज़रअंदाज करता है, जिसकी वजह से टनल लगाने के बावजूद जो मुनाफा उसको मिलना चाहिए था वो मुनाफा बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि टनल्स का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, उसके अंदर ह्यूमिडिटी लेवल क्या होना चाहिए, उसमें जब पानी लगाते हैं या खाद लगाते हैं या स्प्रे करते हैं उस वक्त वो कौन सी एहतियातें हैं जिनको अगर आप नज़रअंदाज कर देते हैं तो आपकी फसल आपको प्रोडक्शन देने के बजाय लॉस की तरफ लेके चली जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं फार्म चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। गर्मियों की सब्जियों के लिए आइडियल टेम्परेचर 30 डिग्री से 35 डिग्री तक होता है, लेकिन जब सूरज निकलता है सर्दियों के अंदर तो टनल के अंदर का टेम्परेचर 40 डिग्री से भी बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, जो कि पौधों के लिए तबाहकुन असरात उसके मुरतब होते हैं। ना सिर्फ उनके अंदर मौजूद जो फूलों के अंदर पोलन मौजूद होता है, जो फूल को फल में कन्वर्ट करने के अंदर बुनियादी किरदार अदा करता है, वो पोलन जल जाता है, बल्कि पौधों के ऊपर बहुत ही शदीद किस्म का बीमारी का अटैक होता है। तो अब हम 35 डिग्री से लेके 38 डिग्री तक मैक्सिमम सब्र कर सकते हैं। इससे ऊपर अगर आपके टनल का टेम्परेचर जा रहा है तो आपको फौरी तौर पर वेंटिलेशन के लिए, हवा की क्रॉसिंग के लिए अपने टनल्स के पर्दे खोल देने चाहिए, वरना आपको नुकसान होगा। दूसरी बात आ जाती है ह्यूमिडिटी लेवल की। ह्यूमिडिटी लेवल वो होता है कि आपकी मौजूदा हवा के अंदर नमी की मिकदार क्या है। जितनी ज़्यादा नमी, इसकी मिकदार का ज़्यादा होना भी ख़तरनाक है, कम होना भी ख़तरनाक है, और टनल्स के अंदर इसकी मिकदार कम नहीं हुआ करती बल्कि ज़्यादा होती चली जाती है। अब 60 से 70% तक अगर आपका ह्यूमिडिटी लेवल है तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर इससे ऊपर चला जाता है तो उस सूरत में भी आपको अपने टनल्स के पर्दे वगैरह खोल देने पड़ते हैं ताकि वेंटिलेशन हो और हवा के अंदर मौजूद नमी के असरात ज़ायल हो जाएँ। अब अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है, नमी बढ़ती है, तो एक्चुअल में होता क्या है, पौधे की फितरत है कि वो अपने पत्तों के ज़रिए से पानी का इखराज करता है। जैसा कि हम अपने जिस्म से पसीने का इखराज करते हैं, हमारे जिस्म के फासिद मादे जो उनसे वो पसीने के साथ बाहर आ जाते हैं। लेकिन शायद हमारे लिए पसीने का निकलना उतना ज़्यादा ज़रूरी ना हो जितना ज़्यादा ज़रूरी पौधे के लिए अपने पत्तों से पानी का इखराज करना है। अब अगर हवा के अंदर ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा होगा तो पौधा अपनी फितरत के मुताबिक पत्तों से पानी का इखराज रोक देगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर शदीद किस्म के बीमारियों के अटैक होंगे और उसका मरना शुरू हो जाएगा। तो ह्यूमिडिटी लेवल को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये गर्मी जब बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली आपके पौधे के ऊपर शदीद किस्म की बीमारियों के अटैक होते हैं। चाहे आप स्प्रे जितनी मर्जी करते चले जाएं, उसके बावजूद वो बीमारियां कंट्रोल के अंदर नहीं आती हैं। ऐसी फसलें जो बेल की शक्ल के अंदर हम वर्टिकली चढ़ाते हैं, जैसे टमाटर हो गया या खीरा हो गया, इनकी प्रूनिंग करने का एक मकसद ये भी होता है ताकि इनके फैलाव को कम कर दिया जाए, और जैसे ही ह्यूमिडिटी लेवल बढ़े हम अपने टनल्स के पर्दे वगैरह उठाएं, हवा की क्रॉसिंग की वजह से ह्यूमिडिटी नॉर्मल हो जाए। उसके अलावा अगली बात हम करते हैं कि जब हम अपने फसल के अंदर स्प्रे करते हैं या खाद लगाते हैं, उसमें हमें अपने टनल्स के मुंह ज़रूर खुले रखने चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आप अपनी ज़मीन को खाद लगाते हैं या आप स्प्रे करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस की वजह से एक गैसें पैदा होती हैं जो आम ओपन के अंदर जब करें तब तो महसूस नहीं होती, लेकिन क्योंकि टनल्स के अंदर बिल्कुल बंद माहौल होता है, जो चीज़ है वो अंदर ही कैद हो जाती है। ऐसे में वो गैसेस जो कि आपके पौधे के लिए नुकसानदेह थी वो उसके पत्तों के ऊपर असरात करके उसको बीमार कर देती हैं, उसको कमज़ोर कर देती हैं। इसलिए आप कोई भी खाद लगा रहे हैं, आप यूरिया लगा रहे हैं, नाइट्रोजन लगा रहे हैं, आप नाइट्रोफास लगा रहे हैं, पोटाश लगा रहे हैं, या आप किसी भी किस्म का स्प्रे कर रहे हैं, तो आपको ये करना चाहिए कि उसके पर्दे जिस दिन आप लोग खाद लगाई या स्प्रे की, सारा दिन तो नहीं लेकिन दिन के कम से कम 5-6 घंटे तक वो खुले रहें ताकि गैसेस वगैरह निकलते नहीं और आपका पौधा हेल्दी रहे। ये ना हो कि जो चीज़ आपने उसके फ़ायदे के लिए स्प्रे की या फ़ायदे के लिए खुराक के तौर पर दी वो उसके लिए वबाल जान बन जाए। दूसरी बात यह कि टनल्स के अंदर पानी बहुत ज़्यादा कम लगाया जाता है। उसकी वजह यह है कि आमतौर पर टनल के अंदर जितना पानी एवेपोरेट होकर ऊपर जाने की कोशिश करता है, सूरज की गर्मी की वजह से उड़ता है, तो वो दोबारा पानी के कतरों की सूरत के अंदर बदल के या हवा के अंदर मौजूद नमी के अंदर शामिल होकर दोबारा ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाता है, जिसकी वजह से टनल के अंदर मौजूद फसलों को पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा कम पड़ती है। ऐसे में जब तक आपकी ज़मीन वतर नहीं आ रही या जब तक आपकी फसल आपको बता नहीं रही अपने पत्तों से, अपनी शक्ल से कि उसे पानी की ज़रूरत है, तब तक पानी बिल्कुल ना लगाएं। ऐसे सूरत हाल अगर 1 महीना पैदा नहीं हो रही तो आप 1 महीना पानी ना लगाएं।
अब जब आप 1 महीने तक अपनी फसल को पानी नहीं लगाते, तो जब तक पानी नहीं लगा रहे आप उसको खुराक नहीं दे पाते, तो ऐसे में जब भी पानी आप लगाते हैं तो उसके साथ खाद के इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि कभी कभार पानी दे रहे हैं, ऐसे में खाद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरी बात, क्योंकि नमी एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा देर तक बाकी रहती है और ज़मीन वतर नहीं आती, जिसकी वजह से उसके अंदर जर्म्स बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहे होते हैं। इसलिए जब भी आप पानी लगाएं उसके अंदर सल्फ़र या तो ऐड कर लें या किसी किस्म की फंजीसाइड को ऐड कर लें, ताकि ज़मीनी फंगस जोन सी है और जो पौधे की रूट्स हैं उनके अंदर बीमारी के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ये जनवरी का महीना, दिसंबर के 15 दिन और फरवरी के 15 दिन, ये एहतियात अगर आप कर लेते हैं तो टनल के ओपन होने के बाद आपकी सब्जियां जो सी हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगी बाकी फार्मर की निस्बत जिन्होंने ये एहतियातें नहीं की होंगी। टनल्स के अंदर पौधा एक आरामदेह माहौल का आदी हो चुका है, उसको बाहर की सख्तियां बर्दाश्त करने की आदत नहीं होती है। लेकिन फरवरी के एंड में या मार्च में जब आप टनल्स को उतार रहे होते हैं, शॉपर को रिमूव कर रहे होते हैं, तो ऐसे में अगर आप एकदम से उसके ऊपर से शॉपर उतार देंगे तो बाहर की सख्तियां, रात की सर्दी एकदम उसके ऊपर असरअंदाज होगी और पौधे के डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए टनल को रिमूव करने से पहले, हटाने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि हम पौधे को बाहर के माहौल का थोड़ा थोड़ा सा आदी बना दें। उसके लिए जो तरीका आमतौर पर इख्तियार किया जाता है, सबसे पहले तो उसके पर्दे जोन से हैं वो 1-1.5 हफ्ता पहले मुकम्मल खुले रखे जाते हैं, ताकि हवा दिन और रात अंदर से गुजरती रहे और पौधा हवा के लगने के असरात से महफूज होता चला जाए। दूसरी बात, फिर टनल को 1 हफ्ता पहले जगह जगह से उसके शॉपर को ऊपर से फाड़ दिया जाता है, ताकि टनल के अंदर सर्दी बढ़ना शुरू हो जाए और पौधा बाहर मौजूद सर्दी का आदी हो जाए। 1 हफ्ता तक हम अपने पौधे को ट्रीट करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, उसको मौसमी सख्तियों के अंदर डालते हैं। जब वो थोड़ा सा मजबूत हो जाता है, उसके तने के ऊपर मौजूद जिल्द मजबूत हो जाती है, तो तब हम अपने टनल को रिमूव करते हैं। उस वक्त तक जो थोड़ी सी मौसम की सख्तियाँ आती हैं पौधे के अंदर, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस बहुत अच्छी तरह से पैदा हो चुका होता है और आपके पौधे के बाहर के असरात उतने असरअंदाज नहीं होते जितने होने चाहिए थे। तो ये कुछ एहतियातें थी जिनको करके आप अपने टनल्स को, अपने पौधों को, अपनी सब्जियों को बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल आईआर फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।